एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी कल का दिन है यानी कि मंडे, और कल थी छठ पूजा, और आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ तो देखिए छठ पूजा नहीं होती है, लेकिन आज बच्चों की छुट्टी है वही छठ पूजा की वजह से। तो अभी यहाँ पे आज मैं 5 बजे नहीं उठी थी, आज 6 बजे उठी थी आराम से, क्योंकि पता नहीं अभी तक जो है वो जो सफाई के मतलब जो पेंट हुआ था उसके बाद से पूरा दिवाली और सारा कुछ पूरा इतना ज़्यादा मतलब थकान हो गई है कि बहुत अभी तक मतलब आराम ही नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पे आज सबसे पहले मैंने पेड़ों में ये नली लगा के ऊपर से पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी ये खूब सारे पटाखे वगैरह जलाए गए थे ना, तो उसी से पूरा जैसे गंदे गंदे ऊपर से पेड़ हो जाते हैं ना, वैसे ही हो गया था। पूरा गंदा गंदा मतलब घर भी अंदर तक गंदा हो जाता है, तो ये तो बाहर पेड़ हैं तो बाहर भी मतलब ऊपर ऊपर सारा गंदे हो गए थे। और मैं डेली डेली में तो ऊपर से नहीं डालती हूँ पानी, क्योंकि नीचे भी मतलब फिर पूरा पानी गिरता है। तो क्या करती हूँ, महीने में एक बार इस तरह से ये नली लगा के ऊपर से पूरा पेड़ अच्छे से धो देती हूँ, तो ये मतलब सही भी रहते हैं और उसके बाद गंदे भी नहीं रहते। तो आज मैंने सोचा इसको ना धो देती हूँ ऊपर से पूरे सारे पेड़ों को। और वैसे डेली में क्या करती हूँ ना, पूरे मतलब गमले के अंदर ही, जैसे मिट्टी के अंदर ही पानी डालती हूँ, क्योंकि नीचे भी गिरता है ना, फिर सही नहीं रहता है, नीचे भी लोग होते हैं तो इस वजह से। पानी डाल के फिर मैं आ गई थी इधर कमरे में, तो इधर भी पेड़ों में पानी डाल दिया था। और उसके बाद में सारे कपड़े भी देखिए ये फोल्ड करके रख दिए हैं। उसके बाद हम लोग चले गए थे पार्क, क्योंकि आज छुट्टी थी तो आशी भी गई थी, फिर आज हम सब चारों लोग गए थे पार्क, तो वहाँ पे वॉक किया। उसके बाद में आके झाड़ू पोछा करके निपटा दिया था सारा काम। फिर आज नाश्ते में ना कुछ बनाया नहीं था, सिर्फ ब्रेड सेक ली थी और चाय मतलब पी ली थी। उसके बाद में अब सब नहा ही चुके थे, फिर मैंने सोचा यहाँ पे कपड़े पहले डाल देती हूँ, उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। और आज का गाइस मौसम आज का देखिए, मौसम देखो कितना ऐसा अजीब सा लग रहा है, बादल बादल और हवा भी चल रही है। ये पीछे वाली बालकनी से ये पूरा बादल कर रहा है, धूप नहीं निकली है देखो। पूरे बादल बादल से लग रहा है, पता नहीं वही पोल्यूशन के चक्कर में क्या है, लेकिन पूरा धुंध धुंध सी है। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे है ना कैसा धुंध धुंध हो रही है, पता नहीं धूप निकली है कि नहीं, पर पूरा मौसम में ना ऐसा पोल्यूशन सा हो रहा है। ये देखो पूरा धुआं धुआं, बिल्कुल धूप का वो नहीं है नामो निशान। इस टाइम पे होता ही है पोल्यूशन, नहीं बस दिवाली के बाद पोल्यूशन हो जाता है। एक तो प्रणाली वाला पोल्यूशन होता है, क्योंकि इस टाइम पे प्रणाली वाले वो कटाई होती है ना, तो उसका पोल्यूशन होता है। दूसरा ये दिवाली के पटाखों की वजह से हो जाता है पोल्यूशन। अभी बिल्कुल मतलब ऐसा धुआं धुआं है बिल्कुल, और बच्चों की छुट्टी नहीं हुई है इस बार पोल्यूशन के चक्कर में। और ये देखिए ऑनलाइन पेड़ मंगाया था, कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये वाला अभी निकलना शुरू हुआ है दोबारा से। तो थोड़ा सा बाहर देखा और मौसम पता नहीं पोल्यूशन, खैर मुझे तो नहीं लग रहा कि पोल्यूशन है, क्योंकि अभी से ही ना ठंडी हो गई है। आज तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि कई जगह पे ना बारिश भी हुई है। तो आज देखिए लंच में ना ये आज मैं तोरई और ये सतनजा वाली जो भाई दूज पे दाल निकाली थी ना, आपको दिखाया था पूजा के टाइम पे रखी जाती है, जिसमें 7 दालें पूरी मिक्स हैं, वो ही मैंने भिगो दी थी और उसी को तोरई के साथ बना रही हूँ। तो वैसे लौकी के साथ भी बना सकते हैं, पर तोरई के साथ तोरई रखी हुई थी, 3 ही बची हुई थी, तो छोटी छोटी थी, मैं सोचा उसको ना मतलब किसी के साथ में मिक्स करके सही रहेगा। और तो इसीलिए फिर जो है आलू डाल के बनाती तो फिर आलू ज़्यादा लगता, उसमें तोरई तो बिल्कुल ज़रा सी रह जाती।
तो सोचा दाल के साथ में बना के देखती हूँ कैसे लगेगी, और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और इसमें मैंने हल्दी, नमक और एक टमाटर कट करके डाल दिया था साथ में ही, तो उससे थोड़ा सा और अलग टेस्ट आ गया था। और उसके बाद उसमें ना लहसुन का तड़का लगाया था। और यहाँ पे ये पत्ता गोभी, मटर और एक बिल्कुल छोटा सा आलू मैंने डाला है। और ये भी थोड़ी सी ही थी। एक्चुअली क्या है ना, ये सारी सब्जी थोड़ी थोड़ी सी बची थी, क्योंकि अन्नकूट की सब्जी बनाई थी ना जब गोवर्धन की पूजा थी, तो उसी में ही थोड़ी थोड़ी यूज़ हो गई थी। मतलब एक पत्ता गोभी छोटी सी थी, उसमें से मैंने थोड़ा सा ले लिया था और थोड़ी सी इतनी ही बची थी। और ये कोई खाना पसंद करता नहीं है हमारे यहाँ। इनको ये लगता है कि पत्ता गोभी में कीड़ा होता है एक, तो वो इस वजह से नहीं खाते हैं। और बच्चों को दोनों को ही ये पत्ता गोभी पसंद नहीं है, पर मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे तो मन करता है कि इसकी सब्ज़ी बनाने का। तो मैं सोचा ना, इसको बस थोड़ी सी है, बस एक छोटा सा आलू डाल के मैं अपने लिए यहाँ पे देखिए बना रही हूँ। बिना प्याज व्याज के नहीं, प्याज आज कुछ नहीं डाला है, बस हींग और जीरा मिर्चा डाल दिया था ये लाल वाला। उसके बाद बस इसको और ये पत्ता गोभी को डाल के हल्दी और मिर्च डाल दी थी, बस धनिया पाउडर नहीं डाला था। इसमें मुझे धनिया पाउडर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। बस अब नमक डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया। और ये देखिए दाल यहाँ पे बन गई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, क्योंकि उसमें चना और जो काले वाले चने हैं वो भी, मतलब चने दाल और काले वाला चना जो साबुत होता है वो सारा मिक्स था ना, तो उसी से ही अलग टेस्ट आ रहा था इसका। फिर जो है तब तक दाल तो बनी गई थी, अभी सब्ज़ी मेरी भुन रही थी पत्ता गोभी की। तो यहाँ पे कपड़े भी तब तक ही वॉश हो गए थे। और आज मौसम, अभी आपको कलर दिख रहा है ना, बाहर पीला पीला ऐसा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे ये अभी कहीं कुछ काम से जा रहे थे मार्केट, तो मैं इनको बोला कि एक सूट और रखा है तो ये भी सिलवा लेते हैं। तो वही टेलर से पूछ रहे थे कि डालने जाना है, तो फिर वो लेके गए हैं। और यहाँ पे जब तक कि मैं फैला देती हूँ कपड़े। और मौसम जो है ना, इसलिए भी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, क्योंकि कई जगह पे ना अभी इस टाइम पे बारिश हो रही है, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा मौसम जो है ठंडा हो गया है अभी से ही। बाकी अगर बारिश नहीं होती तो शायद मौसम वैसा ही रहता, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे बारिश हो रही है, शायद यहाँ भी हो सकती है, तो इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे पत्ता गोभी जो है अच्छे से भुन गई थी और पक गई है, तो इसको निकाल लेते हैं। और अब सेम कढ़ाई में आज 2-3 चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि छुट्टी होती है ना, तो 2-3 चीज़ें बन जाती हैं तो सही रहता है, वरना डेली में तो एक सब्जी दाल रोटी रहता है। तो यहाँ पे ना दाल चावल के साथ खाने में ये अच्छे लगते हैं बैगन के ये भजिया। और मैंने थोड़े से मिर्ची के भी बना दिए थे शुरू में, पतली वाली मिर्ची थी उसका ही बना दिए थे, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी वो, तो इनको अच्छी लगती है। तो मैंने फिर वही बेसन और थोड़ा सा चावल का आटा, हल्दी, नमक, मिर्ची ये सब डाल के ये बना लिया था। और एक सब्जी और बनाई थी वो टिंडे की, तो वो मैंने शेयर नहीं करी। और यहाँ पे फटाफट सेक दी थी रोटियाँ। और अब लगा देते हैं प्लेट। तो ये देखिए दाल, टिंडे आलू की सब्जी और उधर है पत्ता गोभी की सब्जी। तो ये प्लेट इनकी लग रही है, बाकी बच्चों को मैंने लगा के दे दिया था। और ये है बैगन और मिर्ची के बड़े, मतलब क्या बोलते हैं इनको साइड में तो पकौड़े बोलते हैं, तो ये पकौड़े। और बस अभी प्लेट लग गई है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और बच्चों ने बैगन के ये पकौड़े भी नहीं खाए थे, बस उन्होंने टिंडे की सब्जी और दाल रोटी यही खाया था। और बस यहाँ पे हमारा हो गया था खाना। उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि एक बार दोपहर में अच्छे से मतलब ये खाना आना हो जाता है, उसका क्लीन हो जाता है ना किचन, तो ठीक रहता है। और रोटी वोटी
रोटी भी बनी थी तो गैस पूरी ना मतलब आटा आटा हो जाता है, तो मैं फिर पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ एक बार। और रात को तो हमारे यहाँ रोटी बनती नहीं है, तो रात को इतना ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन हाँ फिर भी मैं क्लीन करती हूँ, कुछ भी बनता है। पर यह है कि पूरा मतलब स्टैंड वगैरह नहीं धोना पड़ता है रात को। दोपहर में एक बार अच्छे से मुझे ये सारे मतलब स्टैंड वगैरह सब कुछ धोने होते हैं। अच्छा, आधे बर्तन जो है ना मेरे पहले ही धुल गए थे। मतलब क्या होता है ना, सिंक पूरा वो प्लेट कटोरी सारा कुछ खाए हुए बर्तनों का भर जाता है ना, तो उसको मैं पहले धो के हटा देती हूँ। उसके बाद अब जैसे ये कुकर कढ़ाई बर्तन खाली करे हैं तो वो जो छोटे बर्तन में करके रख, जैसे बचा है जो खाना चावल दाल जो बच गया वो छोटे बर्तन में करके अब कुकर और ये गैस का स्टैंड वगैरह अब ये सब जो है धुल के रख देती हूँ। तो अभी देखिए डलिया पूरी खाली होगी, क्योंकि पहले मैंने प्लेट वगैरह कटोरी सब धुल के फिर वो तब तक कि मैंने गैस साफ़ करी तब तक कि बर्तन वो हल्का सा निचुड़ गए थे, तो उनको रख दिया अपने जगह पर। अब जो है ये सारे बर्तन धुल रही हूँ। अच्छा, ये कुकर को ना साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसे ही कुकर होता अच्छा है क्योंकि खुला खुला ओपन होता है, पर इसका ढक्कन वगैरह जो है अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि इसमें 2-3 विसल लगी होती हैं। बाकी जो वैसा वाला होता है कोर वाला, जो वैसा नहीं होता जो अब मेरे पास ब्लैक कलर का है, वो क्या होता है उसको इतना साफ़, उसके ढक्कन में कुछ होता नहीं है। और इसमें सीट रबड़ भी जो होती है ना वो अंदर की तरफ होती है, तो दाल वगैरह सारा रबड़ में लग जाता है। उसकी क्या होती है, दूसरे वाले जैसे कुकर होता है उसमें रबड़ जो है बिल्कुल बंद हो जाती है, तो गंदा इतनी जल्दी नहीं होता है, तो इसको अच्छे से साफ़ करना होता है। और कुछ लोग क्या, तो मैंने देखा है जो ये हैंडल होता है ना इसके अंदर तक साबुन वगैरह गंदगी लगी रहती है, बहुत लोग साफ़ नहीं करते हैं। लेकिन देखिए मेरा नीचे तक मैं ना सारा कुछ अच्छे से कुकर को साफ़ करती हूँ। बिल्कुल ही मुझे ना ऐसे गंदगी मतलब वाला ऐसे पसंद नहीं है, तो बिल्कुल इसको टाइम लग जाता है साफ़ करने में। और यहाँ पे कढ़ाई भी अच्छे से साफ़ करके तवा वगैरह सारे बर्तन बड़े वाले भी अब धुल गए हैं, तो पूरा किचन हो गया है क्लीन। अब बस रह गई है सिंक, और नल वगैरह को भी अच्छे से रगड़ के वॉश कर दूँगी, तो पूरा किचन हो जाएगा मेरा क्लीन। और जिससे मैं सिंक साफ़ करती हूँ ना उसका मैंने स्क्रबर जो है अलग ही रख रखा है, तो वो सामने कोने में रख दिया है। तो जब भी मतलब ये सिंक साफ़ करनी होती है तो उसी से करती हूँ, क्योंकि जिससे बर्तन धोती हूँ ना तो उससे मैं नहीं करती हूँ, फिर वो सही नहीं लगता है मुझे। तो उसके लिए मैंने अलग रखा हुआ है और बर्तन के लिए यहाँ पे अलग रखा हुआ है। तो बस अभी वाइप से जो है पूरा पानी भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया और किचन हो गया है क्लीन। तो ये देखिए अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बज गए थे शाम के 6, और यहाँ पे मैंने कर दी है संध्या आरती भी, और इधर तुलसी जी को भी दिया लगा दिया है। उसके बाद अभी आप देखो कितना अभी भी लोगों के घर में ना पूरी पूरी रात ये लाइट जलती है, तो शाम से ही जल जाती है। हमने भी जला दिया देखिए 6 बजे, और पूरी रात जलती रहती है। तो अभी भी ऐसा लगता है कि हाँ दिवाली है। और ये लाइट ना अभी गुरु नानक जयंती जो आ रही है ना तब तक की, 4 तारीख को है, 4 नवंबर को, तब तक की ऐसे ही रात भर जलती रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने संध्या आरती भी कर दी थी, और इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।